बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए नए साल की खुशी में लेके आई हूँ अलबेक चिकन नगेट्स की रेसिपी। बेहद आसान है बनाने और मुझे बहुत फरमाइश थी। किस तरीके से बनते हैं, सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। अलबेक चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस और उसके मैंने बारीक बारीक फिले काट लिए हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच सराचा सॉस के, 2 खाने के चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस के। सराचा सॉस बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ही खाने के चम्मच हॉट सॉस के। 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर का डाल रही हूँ और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सुर्ख मिर्च पाउडर का। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका इसमें डाल रही हूँ नमक का। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर। इसमें जाता है बेम्बू पाउडर। बेम्बू पाउडर पाकिस्तान में आसानी नहीं मिलता है। अगर आपको मिलता है, आप बाहर रहते हैं, तो आप बेम्बू पाउडर डालें। अगर नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट चिकन पाउडर डालेंगे। आधा चाय का चम्मच दारचीनी का पाउडर। ये डालने के बाद आप इसको करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। इतने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि मसाला जो है वो सारा एक एक फिले को बहुत ही अच्छी तरह से लग जाए। अगर आप चाहें तो आप कांटे से हल्का हल्का पहले गोश्त को प्रिक कर लें, ताकि आप जब इसको मैरिनेट करके रखें तो अंदर तक मसाला बहुत ही अच्छी तरह से रच जाए और इसका जायका जो है वो चिकन में आना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैं मसाला लगा के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने लिया है एक जिपलॉक बैग और एक एक फिले को उठा के मैं अच्छे तरीके से इसमें सेट करूंगी। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो आप कोई भी मोटा जो है पॉलीथीन का बैग, थोड़ा मोटा होना चाहिए, वो ले सकती हैं। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सेट करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सारे के सारे चिकन फिले मैंने डाल लिए हैं जिपलॉक बैग में और मेरे पास है ये मीट का हैमर और इससे मैं हल्का हल्का इसको फ्लैट करूँगी। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप कोई बेलन ले लें या कुंडी डंडे वाला जो डंडा होता है वो ले लें, लेकिन आपने बहुत हल्के हाथ से इसको फ्लैट करना है कि आपका जो जिपलॉक बैग है वो फटे नहीं। इतने अच्छी तरह से आपने इसको फ्लैट करना है कि वो सारा जो चिकन के फिले हैं वो यकजान हो जाएं और वो बिल्कुल भी एक दूसरे से अलहदा ना तो नज़र आए और ना ही वो अभी हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अलहदा नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें एक लेयर इसकी बनानी है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको हैमर से फ्लैट कर लिया है और इसको जिप लॉक को सील कर लिया है, एयर बबल्स निकाल दिए हैं और इस तरीके से मैं इसको फ्लैट करने के बाद इसको फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अभी सर्दियाँ हैं तो 1 घंटा काफ़ी होगा, गर्मियों में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखें। हमने इसको कड़क किस्म का नहीं जमाना है, हमने इसको इतना जमाना है कि हम छुरी से इसके पीस कर सकें। ठीक है, इसको फ्रीज़र में मैंने तकरीबन 1 घंटा रखा है। अब निकाला है तो ये इस तरह की शक्ल में आया है। बैग को मैंने ऊपर से काट दिया है और अब मैं इसके करूँगी पीसेस। पहले इसके बड़े पीसेस करूँगी और फिर उसके बाद इसको नगेट के साइज में काट लूँगी। देखिए, मैंने इसको इतना जमाया है कि इसकी शेप आ जाए, लेकिन ये इतना कड़क नहीं होना चाहिए कि छुरी से कटे ही ना। पहले बड़े पीसेस काटे हैं और इसके बाद मैं इसके छोटे नगेट के साइज़ के पीसेस काट रही हूँ। ये देखिए, इतने साइज़ का एक नगेट का पीस आपने काटना है। और चलिए जी, रेडी है। अब बाकी के मसाले जो हैं, मैंने लिया है मैदा, तकरीबन 2 कप है ये। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च हस्बे जायका डाल दी है। साथ में मैंने लिए हैं ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स। सुपरमार्केट्स में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज ब्रेड क्रम्स नहीं है इन केस, तो आप क्या करेंगे, जो सिंपल वाइट ब्रेड क्रम्स होते हैं उनमें आप 2 कतरे ऑरेंज फूड कलर के डालेंगे। किसी भी बॉटल में डाल लें या पॉलीथीन बैग में डाल लें और अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे तो आपके इस तरह से
ऑरेंज कलर के जो ब्रेड क्रम्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, एक अंडा लिया है, उसमें मैंने डाली है हॉट सॉस 2 टेबलस्पून और 1 कतरा रेड फूड कलर का डाला है। अब मैंने एक नगेट उठाया है और इसको मैं अच्छे तरीके से मैदा कोट कर रही हूँ, जो ड्राई मैदा, और नमक और काली मिर्च मैंने डाल के रखी थी। उसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ हॉट सॉस, अंडे और रेड फूड कलर जो 1 कतरा हमने डाला था उसके मिक्सचर में अच्छे तरीके से अंडा जो है वो लगा रही हूँ। फिर इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में और इसको अच्छे तरीके से आपने क्रम्स लगाने हैं। जो अलबेक के नगेट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑरेंज कलर की कोटिंग होती है और उसी को हम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये नगेट्स बनते हैं। जब से मैंने अलबेक फ्राइड चिकन की रेसिपी दी थी तब से मुझे अलबेक नगेट्स की फरमाइश है कि आप नगेट्स बनाएं। फ़िश नगेट्स भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको बनाना सिखाऊंगी। इस शेप में ये नगेट आ जाएगा और इस तरीके से हम सारे बना के रख लेंगे। जल्दी जल्दी एक और बना लेते हैं। पहले उसको सिंपल मैदा नमक काली मिर्च वाले में डिप किया, उसके बाद ये हॉट सॉस वाले अंडे में डिप किया और फिर हम इसको क्रम्स लगाएंगे। अच्छा, मैंने आपको अलबेक की जितनी सॉसेज हैं वो भी बनानी सिखाई हुई हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी बनानी सिखाई हुई हैं, सबका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और अलबेक फ्राइड चिकन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली यूट्यूबर थी जिसने इंजेक्शन के ज़रिए जो अलबेक फ्राइड चिकन बनता है उसकी सबसे पहले रेसिपी दी और उसके बाद जितनी रेसिपीज़ आई वो मेरे बाद मुझे कॉपी करके आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी मेहनत करके वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई थी और ये रेसिपी भी मैं बहुत मेहनत से लेके आई हूँ। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सारे के सारे मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अब मैंने ऑयल को गर्म होने रखा है। थोड़ा सा पीस डाल के चेक किया था, मुझे इतना गर्म ऑयल चाहिए, बहुत तेज़ गर्म ऑयल नहीं चाहिए है, इतना गर्म हो। और इसके बाद इसमें मैं एक एक करके सारे नगेट्स डाल दूंगी और आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि चिकन जो कच्चा है वो बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए, पक जाए। जूसी तो ऑलरेडी वो है क्योंकि उसको इतना अच्छा मैरिनेट किया है और उसकी क्रस्ट जो है वो भी बहुत अच्छी क्रिस्पी बननी चाहिए जिस तरह से अलबेक के नगेट्स की होती है। एक साइड से हो जाएंगे तो उसको दूसरी साइड पे पलट लीजिए। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। आप लोग इनको लाजमी ट्राई किया करें। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाजमी अपना फ़ीडबैक दिया करें। मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भी शेयर किया करें जो मेरी रेसिपी आप ट्राई करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे मैसेजेस में बताते हैं कि मेरी रेसिपी जो है वो आपने ट्राई की और वो बहुत अच्छी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और नया साल है, नए साल में बहुत सारी दुआएं हैं सबके लिए कि अल्लाह करे कि ये साल हम सब के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सबके लिए बहुत सेहत और खुशियाँ लेके आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, नगेट्स जो हैं वो रेडी मैंने कर लिए हैं। अब इनको सर्व किस तरीके से करना है मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए अभी धुआं निकलता आपको नज़र आ रहा होगा। परफेक्ट है। इसकी क्रस्ट चेक करें, इसके अंदर का टेक्सचर चेक करें। साथ में मैंने थोम सर्व की है। थोम मैं आपको बहुत सारे तरीक़ों की सिखा चुकी हूँ। साथ में मैंने आपको कॉकटेल सॉस सर्व की है। ज़बरदस्त किस्म के ये मज़ेदार अलबेक चिकन नगेट्स रेडी हैं। अभी मैंने आपके सामने ट्राई किए हैं। इंशाल्लाह मैं फ़िश नगेट्स भी लेके आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। दुआओं में मुझे याद रखें। मैं जितनी मेहनत से रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ मुझे लाजमी अपना फ़ीडबैक दिया करें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।